पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड जो है अनाउंस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, लेकिन जो मेन फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ वो इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उनका हिस्सा ना होने की वजह ना तो उनकी जो है परफॉर्मेंस है और ना उनकी फिटनेस का मसला है, लेकिन असल मसला कुछ और है। आल्दो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और जो कोच हैं मोहम्मद हफीज, दोनों ने ट्राई की है उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज उसका हिस्सा बन जाए, लेकिन उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी जो जाहिर कर दी है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा उन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी क्यों जाहिर की, उनका डिसीजन ठीक है या गलत है, इस सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब भी वनडे जो मैच है या T20 मैच है और जो टेस्ट सीरीज, इन तीनों फॉर्मेट की फिटनेस का लेवल बड़ा डिफरेंट होता है। स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर्स जो है इसकी जो मेजरमेंट्स है बहुत ज्यादा है। बैट्समैन के लिए टेक्निकली और टेम्परामेंट फिटनेस तो जरूरी है, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप T20 सीरीज खेल रहे हैं, आपने 4 ओवर्स करने जिसमें 2 या 3 मुसलसल ओवर्स होंगे, उसके बाद आप रेस्ट मिलते चौथा ओवर या तीसरा चौथा ओवर बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वनडे से खेल रहे हैं, वनडे के अंदर आपको 3 से 4 या 5 जो ओवर मुसलसल करने पड़ते हैं और फिर आपको बीच में गैप मिलता है और फिर दूसरा, उसके बाद आप दूसरा तीसरा स्पेल कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर एक पूरे दिन के अंदर अगर एक टीम 1.5-2 दिन अगर खेलती है तो मुसलसल आपको 30, 35, 40 ओवर करने पड़ते हैं। तो उसके अंदर जो स्पेल होता है वो 7, 8, 9, 10 ओवर्स का भी हो सकता है। सो इट इज नॉट इजी फॉर अ फास्ट बॉलर कि वो टेस्ट सीरीज को खेल सके। अब यहाँ पर मसला क्या आता है, जब वो एक पूरा स्पेल खेलते हैं, एक डे खेलते हैं पूरा टेस्ट का, तो उसके बाद जो बॉडी की रिकवरी होती है वो फास्ट बॉलर की बड़ी मुश्किल होती है। इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर अ फास्ट बॉलर टू रिकवर हिज सेल्फ। देखिए उसमें होता क्या है, क्योंकि इवन दो अगर आप चेक करें, शायद अगर आपने नहीं देखा तो अगर सर्च करके देखें गूगल पे भी, तो आपको नजर आएगा कि उनके पांव सूज जाते हैं। एक दिन की जो परफॉर्मेंस होती है उसके बाद उनके फील्डिंग भी करनी होती है, आपने बॉलिंग भी करनी है, अपने आप को मैनेज भी करना है, प्रॉपर अपनी स्पीड, खासतौर पे जब फास्ट बॉलर तो उसका जोर भी ज्यादा लगता है, उसके मसल्स होते हैं, उसकी पूरी बॉडी जो है टूटती है एक दिन के अंदर, वो पूरा बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो एक वर्ड बड़ा यूज होता है क्रिकेट के अंदर कि आपका वर्कलोड जो है वो बैलेंस किया जाना चाहिए। इस समय हारिस रऊफ का जो फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। देखिए वो T20 की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो टीम में आए थे, वो एक टेपिया बॉलर थे, टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाले बॉलर थे, उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो फिटनेस लेवल था वो वैसे ही था। उसके बाद उनको जो है लॉर्ड कैलेंडर ने सिलेक्ट किया, फिर उनको अपनी जो है टीम का हिस्सा बना के रखा, फिर ऑस्ट्रेलिया टूर्स में भी गए, BBL बिग बैश भी खेली उन्होंने, वहां पे भी T20 क्रिकेट खेली, फिर पाकिस्तान जैसे T20 क्रिकेट खेली, फिर पाकिस्तान का वनडे का हिस्सा बने। वनडे में आपको उस समय कामयाब नहीं नजर आए जिस तरह वो T20 में नजर आता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। जी हाँ, उनका बैकग्राउंड डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, वो एक टेबल क्रिकेट से डायरेक्टली जो है हार्डबॉल क्रिकेट में एक ऊपर वाले लेवल पे खेले हैं। सो इट इज नॉट इजी फॉर अ बॉलर लाइक हिम कि वो अपने वर्कलोड को मैनेज कर ले। ये उनका डिसीजन है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक टाइम पे लिया। अगर आपको याद हो शहनशाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ था तो वो इंजरी का शिकार हो गए थे। इसी तरह नसीम शाह के साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी, शोल्डर के भी उनको जो है अवॉइड करते रहे उनकी पेन को, और वो एक बड़ी इंजरी का शिकार हो गए और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर वो हमें अवेलेबल नहीं हो सके। इसलिए इन पॉइंट्स के ऊपर हारिस रऊफ का जो डिसीजन है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वर्कलोड को मैनेज किया है, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड कप का एक लंबा 10 मैचेस खेल के वहां से आ रहे हैं। और अगर आप देखें उठा के भी पीछे, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले भैया, डोमेस्टिक के अंदर 4 डे 5 डे क्रिकेट नहीं खेली भी, इसलिए उनसे फजूल की जो है एफर्ट करवाई जाए अगर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा मुश्किल टूर है, अगर आपके बैकग्राउंड में ऐसा फिटनेस लेवल नहीं रहा, आपके मसल्स जो मेमोरी है वो ऐसी स्ट्रांग नहीं हुई भी, बिल्ट हुई भी, तो आप अपने बॉलर को जाया कर सकते हैं। तो उनको अगर किसी ने मशवरा दिया या उन्होंने खुद ये डिसीजन लिया तो वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है। उन पे प्रेशर डालने की या उनके इस हवाले से थोड़ा सा तनकीद करने की जरूरत नहीं है। ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म नहीं कर सके वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इन फ्यूचर वो आपका एसेट है। आपके पास ऐसे बॉलर्स जो हैं मौजूद जरूर हैं जो 140 145 प्लस जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट इजी कि उनको मेंटेन रखा जा सके या वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन के रहें। सो हारिस रऊफ का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, उनको इस हवाले से तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने जो डिसीजन लिया वर्कलोड के हवाले से बिल्कुल ठीक किया। दूसरी बात ये की थी, उनका कंपैरिजन किए थे मोहम्मद आमिर के डिसीजन के साथ। जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था लास्ट हमारा, उस वक्त मोहम्मद आमिर ने ऑन द टाइम जो था, जब वर्ल्ड कप का उस वक्त का जो अनाउंस होने का था, स्क्वाड उस वक्त अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था टेस्ट क्रिकेट से। उनके डिसीजन के हवाले से जो है इस डिसीजन के अंदर बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद आमिर जो है
वो खुद जाके जो है काउंटी के अंदर 4 डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते तो फिर आप पैसों के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए उनका डिसीजन जो है ना इनके डिसीजन के साथ मैच नहीं किया जाता। इनका डिसीजन है ये लॉन्ग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, वर्कलोड लाजमी मैनेज होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मोहम्मद आमिर भी ऑल्दो इट्स देयर इज नो डाउट अबाउट कि वो खुद भी जो है अब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए फिट नजर नहीं आते। तो ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है कि पाकिस्तानी फिटनेस का मिसाइल का शिकार रहती है पाकिस्तानी टीम जो है, फास्ट बॉलर्स हो या हमारे बैट्समैन हो। तो फास्ट बॉलर्स के लिए आपको एक पूरा पैनल जो एक तैयार करना पड़ेगा, एक स्पेशल जो लॉट तैयार करनी पड़ेगी जो सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए हो, जो लंबा खेल सकें। आप उनको सिर्फ टेस्ट मैचेस खिलाइए ताकि उनका वर्कलोड मैनेज हो। एक लोड हो जो आपका T20 और जो है वनडे क्रिकेट। व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट का डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फास्ट बॉलर्स को जिंदा रखना है अपनी क्रिकेट के अंदर, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता एक ही बॉलर जो है वो टेस्ट भी खेल रहा है, वही वनडे भी खेल रहा है, वही T20 भी। शहनशाह अफरीदी को आप तीनों फॉर्मेट्स में देखते हैं उनको बॉलिंग करते हुए। आप देख लीजिए लास्ट टाइम उनकी इंजरी थी T20 वर्ल्ड कप के पास जो हुई थी, हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो कंप्लीटली फिट नहीं थे। अगर वो कंप्लीटली फिट होते तो शायद पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप के अंदर भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता। खैर दो अब नसीम शाह का खमियाजा में भुगतना पड़ा इस वर्ल्ड कप के अंदर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि आपके फास्ट बॉलर्स को पीसीबी मैनेज करे और वो खुद अपने आप को मैनेज करना शुरू हो गए हैं। तो इट इज गुड अगर पीसीबी मैनेज नहीं करता। हालांकि ऑल्दो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट इसी तरह ली थी टेस्ट क्रिकेट से उसी ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। तो अगर वो खुद इस चीज को समझते हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि अभी जो उन्होंने ना जाने का फैसला किया उनका बिल्कुल ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि अब डोमेस्टिक के अंदर जो आपके फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, अच्छा किया आपने मीर हमजा को और दूसरे एक फास्ट बॉलर को ऐड किया है, उनको मौका मिले वो जाके वहां परफॉर्म कर सकेंगे। रेड बॉल क्रिकेट में आपको डोमेस्टिक में से उठा के अपने जो है कल्चर के अंदर लाना चाहिए ताकि वो जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उनको वैल्यू किया जा सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।